कहाँ, मोदी जी है थे और रहेंगे और फिर 400 को पार करके इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्योंकि मोदी जी के साथ 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी के साथ है। मोदी जी हारने वाले नहीं। दिल्ली की सीट पर बिठाया शेर को नरेंद्र मोदी को, वो भारत के मुसलमानों ने बिठाया है। नजर नहीं आएगा इन लोगों को, बहस करना है इन लोगों को बहस करना है, काम नजर नहीं आएगा क्योंकि ये दलाल है। क्या कहेंगे आप? करते हैं दलाल। नमस्कार, पहले तो रोजगार का मतलब बता दीजिए, रोजगार का मतलब क्या होता है आप बताइए, फिर मैं आगे डिबेट करूंगा। पूछिए, लंबा डिबेट कर लेते हैं। अच्छा मतलब पूछे रोजगार का अर्थ, रोजगार का मतलब मैडम झाड़ू लगाना होता है रोड पे, हमें भी दे दो हम भी लगा लेंगे। क्या किया है मोदी जी? क्या किया? आपने बोला मोदी जी ये किया, बताओ क्या किया मोदी जी ने इतना कुछ किया है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी ने 370 धारा हटाई, मोदी जी ने एम्स बनाया, मोदी जी ने गरीबों की गरीबी दूर करी है। दंगे कहाँ दंगे हुए? सिर्फ मोदी जी को दलाल बहुत गिन रहे हैं। आप बताओ, राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं, राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं, आप 5 दंगे आप बनवाए, राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं। राम मंदिर छोड़ो, दंगे कहाँ हुए? दंगे बताओ। अरे राणा जी मैम, अतीक अहमद पहले शिक्षा लेके आओ, जागरूकता लेके आओ। अतीक को लेके बैठ गए, वो तो गुंडा था, वो बदमाश था, अरे इसको तो मारना था। आपके हिसाब से 25 मई को मतदान होने, किसका क्या लगता है, जनता के मन में क्या रहेगा इस किसको पसंद है दिल्ली वाले? पत्रकार साहब, मोदी जी थे और है और रहेंगे। ये कह रहे आएंगे नहीं 24 में। अरे मोदी 400 को पार करके आ रहे हैं। मोदी जी गए कहाँ? मोदी जी है थे और रहेंगे और फिर 400 को पार करके इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्योंकि मोदी जी के साथ 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी के साथ है। मोदी जी हारने वाले नहीं। दिल्ली की सीट पर बिठाया शेर को नरेंद्र मोदी को, वो भारत के मुसलमानों ने बिठाया है। लोग कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर जीतती है। 70 साल से धर्म के आधार पर कांग्रेस वोट बैंक लेती आरती, हिंदू मुस्लिम करती हुई कांग्रेस आरती। 70 साल से कभी हिंदुओं को मरवाया और कभी मुसलमानों को मरवाया, सिर्फ वोट बैंक के लिए। लेकिन 2014 से और अब तक मुझे एक दंगा दिखा दीजिए, कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ हो, एक भी मुसलमान मरा हो, एक भी हिंदू मरा हो। ये 70 साल से इन्होंने हमें मरवाने का काम किया है। तो इसलिए हमें नरेंद्र मोदी को लाना है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिसने साफ कहा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ और कंधे से कंधा मिला करो, देश को आगे बढ़ाओ। तो आज हमें ऐसा प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। क्या कहेंगे? मोदी जी बोल रहे हैं 2014 से मैंने दंगा नहीं हुआ है। 2014 से बोल रहे हैं दंगा नहीं हुआ है अपने देश में। 2014 से पता है कितना दंगा हुआ? आपको पता भी है कितना दंगा हुआ? बता दो। एक मिनट। और मोदी जी क्या किए हैं? मोदी जी क्या किया? आपने बोला मोदी जी ये किया, बताओ क्या किया मोदी जी ने इतना कुछ किया है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी ने 370 धारा हटाई, मोदी जी ने एम्स बनाया, मोदी जी ने गरीबों की गरीबी दूर करी है। दंगे कहाँ दंगे हुए? सिर्फ मोदी जी को दलाल बहुत गिन रहे हैं। आप बताओ, राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं, राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं। आप 5 दंगे आप बनवाए, राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं। राम मंदिर छोड़ो, दंगे कहाँ हुए? दंगे बताओ। अरे राणा जी मैम, अतीक अहमद मर गया। पहले शिक्षा लेके आओ, जागरूकता लेके आओ। अतीक को लेके बैठ गए, वो तो गुंडा था, वो बदमाश था, अरे इसको तो मारना था। हम गुंडों की बख्शिश नहीं होगी, गुंडों की आवश्यकता नहीं है। तुम दलाल हो, तुम दलाली करते हैं गुंडों की, हम गुंडों की दलाली करते हैं। आवाज दीजिए। अरे 70 साल से क्या किया कांग्रेस ने? क्या किया? अरे 70 साल के काम किया। 70 साल के आपका कांग्रेस का जो इतिहास देखोगे ना, इतिहास देखोगे ना, तब आके नहीं खुलेगी फिर। चलो मोदी जी क्या किया? कांग्रेस के 5 काम गिनवा दो मुझे, 5। मैं मोदी जी के 1000 काम गिनवा दूंगा। 5 काम बनवाओ। कांग्रेस के 5 काम 70 साल 1000 काम मोदी जी के मैं गिनवा दूंगा। आप पहले बताओ। तेरी छोड़ना तू गिनवाओ भाई। 5 काम। पहले दिन से कांग्रेस के तो कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दे दिया। काम 5 विकास के काम, प्रधानमंत्री नहीं। 5 काम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री विकास ही काम करता है। क्या नहीं करा? क्या 70 साल में आपको? अरे आप 5 काम बताओ।
बताओ। काम कौन आप लेकर कह रहे हैं 1000 काम किए, आप 5 बताओ। कौन से काम लेकर के कौन से काम तो कितने होते हैं? पाँच काम। ये अनपढ़ आदमी है, शिक्षा इनके पास नहीं है, जागरूकता इनके पास नहीं है, बहस करने आगे। अरे इन्हें 5 काम पूछ लीजिए, आप पूछे 5 काम। एक काम गिनवाओ ना मोदी जी का, राम मंदिर बना दिए, हिंदू मुसलमान आप गिनवा दो मोदी जी के 5 अरे काम। मोदी जी ने एम्स बनाए, सुन लो, सुनिए। काम सुन लो, चुप हो गए। 15 एम्स बनाए, भारत के सारे रेलवे स्टेशनों पे काम चल रहा, हाईवे बनाए, शौचालय गरीबों को दिया। अरे भैया तुम्हारा हैं? ये अंधे हैं, चश्मा इनको नजर नहीं आएगा, ये अंधे नजर नहीं आएगा इन लोगों को। बहस करना है इन लोगों को बहस करना है, काम नजर नहीं आएगा क्योंकि ये दलाल है। क्या कहेंगे आप करते हैं दलाल। नोटबंदी करा दी है। एक सेकंड बीजेपी का कोई भी सदस्य हो यहाँ पे, मैं डिबेट करने तैयार हूँ। धारा 370 का नाम नहीं लेगा, पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, राम मंदिर का नाम नहीं लेगा। इन सब मुद्दों को छोड़ के अगर मुद्दों पे बात करे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इनमें से कोई एक सवाल आना चाहिए। राम मंदिर का आपको किस मुद्दे पे बात करनी है उनसे, आप मुद्दा बताओ। बेरोजगारी बेरोजगारी और महंगाई। एकदम हिंदू मुस्लिम नहीं आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम आएगा डिबेट नहीं मानी जाएगी, धारा 370 आएगा नहीं मानी जाएगी, राम मंदिर का धारा 370 क्यों नहीं मानी जाएगी? नहीं एक सेकंड मैडम, बात करते हैं। आप कह रहे थे बेरोजगारी पे बात आपको करते हैं। कश्मीर से क्या लेना? आपके जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब। ये बताइए, जैसे मान लीजिए यदि कोई पद है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, पहले तो रोजगार का मतलब बता दीजिए। रोजगार का मतलब क्या होता है आप बताइए, फिर मैं आगे डिबेट करूंगा। पूछिए, लंबा डिबेट कर लेते हैं। आपसे मतलब पूछे रोजगार। रोजगार का अर्थ क्या होता है? रोजगार का मतलब मैडम झाड़ू लगाना होता है रोड पे, हमें भी दे दो हम भी लगा लेंगे। रोजगार का मतलब रोड पे झाड़ू लगाना होता है। अब बताओ रोजगार क्या? रोजगार का अर्थ होता है पैसा कमाने का अवसर, और यदि कोई पैसा कमाने का अवसर किसी को दे रहा है तो वो रोजगार दे रहा है। रोजगार का कतई मतलब नहीं होता सिर्फ सरकारी नौकरी। और भाग गए, आए मैं डिबेट करता हूँ, काहे छोड़ के भाग गए। और मैं वही कह रहा हूँ, कोई वीडियो कोई दिखा दे कि मोदी जी ने यदि ये कहा हो 2014 के चुनाव में कि सत्ता में आने के बाद मैं 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का हर साल काम करूंगा, उस दिन गुलामी कर लूंगा। और मोदी जी ने ये वीडियो कोई दिखा दे कि मोदी जी ने ये कहा हो कि जो है हम सत्ता में आने के बाद पूरे देश के लोगों के खाते में, सबके खाते में, एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये खाली विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बस 15 लाख और क्या कहते हैं रोजगार। और अभी आपके सामने 25-24 हजार रुपए तनख्वाह चाहिए और दुन्नवा नहीं पता है, 69 में कि इकाई दाई सगड़ा नहीं पता। अरे नोट नहीं गिन पाएगा, उसको 24 हजार दे दिया था जो गिन नहीं पाएगा और कह रहा हमको 24 हजार तनख्वाह चाहिए। ये हाल है बेरोजगारों का और यही स्थिति है। एक लाइन में कहा कि मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, वो भाग गए कि ऐसा है कि जो है ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी ने, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, जो माने सबके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे अच्छा काम कौन कर सकता है उसको चुनना चाहिए। और जब से मोदी जी 2014 में आए हैं तब से मोदी जी की लहर चल रही है, कहीं प्लस माइनस हो सकता है। और एक लाइन, बस एक लंबी गीत है, बस एक लाइन में भविष्यवाणी है कि जब से आइल लहर और जब से देशवा में आइल मोदी का लहर, उड़ी गई लखर कतवार हो। 24 में नहीं 29 में बनी फिर भाजपा सरकार हो। ये बंद है बस। नमस्कार, मैं आशुतोष खराड़े, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं यहाँ पे घूमने आया था। अभी सबकी दलीलें सुनी, मैंने सब सुना, लेकिन मुझे ऐसे लगता है क्या है 70 साल बोले 70 साल हुए, अभी 70 साल हो गए भारत को आज़ादी को, लेकिन उसमें कांग्रेस ने कितनी बार जीता, बीजेपी ने कितनी बार जीता, वो हटाकर देखा जाए तो 40 साल कांग्रेस की सत्ता रही है, 20 साल लगभग। 24 में कौन आ रहा है? 24 में अभी बराबर का टक्कर आ रहा है, सभी गठबंधन मिलके वो भी आ रहे हैं, देखेंगे आखिरी में पगड़ा किसका भारी पड़ता है। आप महाराष्ट्र से, आपने कहा था वहाँ पे जनता की पसंद कौन है?
वहाँ पे तो उद्धव बाला ठाकरे उनका है बहुत गाजा वाजा सबका। अभी क्या है कैसा है, मैं क्या उद्धव ठाकरे का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना कोई किसी पार्टी का समर्थक हूँ, ना बीजेपी का ना किसका हूँ। मुझे ऐसे क्यों लगता है क्योंकि कैसा है महाराष्ट्र में बहुत गंदी राजनीति खिली गई है। जैसी किसी की सरकार आ गई, सरकार आने के यस सरकार आ गई और सरकार आने के बाद तोड़ दी गई, तोड़ने के बाद उसमें से जो जिसको भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको ले लिया बीजेपी में, यानी पार्टी में ले लिया। लेने के बाद भ्रष्टाचार बीजेपी में शामिल होता तो मैं केस नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सभी भ्रष्टाचार बीजेपी में तो है, उनके साथ ही तो चले गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट हो वो उनमें है, शिंदे गट हो वो उनमें है। सभी अभी भ्रष्टाचार जिनको आरोप किया, खुद प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ पे आके बोला कि यहाँ पे सिंचन घोटाला हुआ, ये हुआ, वैसे हुआ, लेकिन वही आदमी जाके वहाँ मिलने के बाद उसका नामो निशान नहीं किसका। ये है राजनीति, ये बहुत गंदी राजनीति है। अभी क्या है महाराष्ट्र में वातावरण अच्छा है, लेकिन क्या इस गंदी राजनीति की वजह से पूरा जो कैसे कहता है महाराष्ट्र कैसे होता है कि शाहू फुले अम्बेडकर इस पे चलता है, लेकिन ये राजनीति की वजह से पूरा ढल गया है। क्या हुआ है पूरा राजनीति का जो उल्टा पलट हुआ है, ये बदनाम। 10 सालों से केंद्र में मोदी सरकार है, अच्छा लग रहा है उनका काम, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है उनके काम में। उन्होंने विकास थोड़ा बहुत किया है, लेकिन क्या हुआ है दो स्तर हुआ है। एक तो गरीब रह गया है और श्रीमंत बहुत श्रीमंत हो गया है, ये बड़ा उसका फर्क है। कहते हैं कितनी सारी योजनाएं हैं, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना ग्राउंड फ्लोर पे कुछ युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, 1.25 लाख के आसपास यूनिकॉर्न हो गए हैं। आप बोल रहे युवा को नौकरी दी है, नौकरी कैसे दी है युवाओं को? आप मुझे बताओ। कांग्रेस जो कांग्रेस ने बनाया उसमें से जो बांट के 50 साल अदानी को दे दिया, एयरपोर्ट इसको दिया, ये उसको दिया, ऐसे करके नौकरियाँ ही नहीं बची। कैसे गवर्नमेंट नौकरी किसको मिली है अभी बताओ? जो यूपीएससी एमपीएससी कर रहे हैं उनकी बात बताओ, अभी क्या चल रहा है उनका? उनमें से रिजल्ट नहीं दिया। अभी पुलिस भर्ती चल रही है, उसमें कितने दिनों से रिजल्ट नहीं अनाउंस किया, सब पुलिस भर्ती सब ये हो गया, फेल हो गया। कितना पैसा रेवेन्यू खर्चा होता है। 24 में इंडिया गठबंधन आना चाहिए कि मोदी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? अभी क्या है इंडिया गठबंधन आना चाहिए क्योंकि उसमें भी नेता अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई खराब है। अच्छा,